और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहते हुए नजर आते हैं। जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मैदान में हैं। जी हां, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो बीते कई दिनों से योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, इसके बाद से उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। और मुकदमे दर्ज होने के बाद आकाश आनंद कहते हैं कि देखिए, सरकार तो हमसे डर चुकी है, इसी वजह से मुकदमे दर्ज करा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकाश आनंद का एक भाषण आपको सुना देते हैं, कैसे वह बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से करते हैं और कैसे वह कह देते हैं कि जूते चप्पल रख लीजिएगा, लाठी रख लीजिएगा अगर बीजेपी के लोग आ जाते हैं। सुनिए जरा। 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं। वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। सुना आपने आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। आकाश आनंद के साथ साथ मुकदमे दर्ज किए गए हैं इस भाषण के बाद उनके साथियों के भी। और इस बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जैसा कि हमने आपको हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया ही था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अक्षय। ये बात आप भी जानते हैं कि एक वक्त मायावती के साथ रहे चंद्रशेखर आजाद और आज
आज देखा जाए उनके साथ बेशक नहीं है, मायावती उन्हें दरकिनार कर चुकी हैं, पार्टी से देखा जाए एक तरीके से बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया 2017 में जब उन्हें जेल हुई थी। और ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद बार बार कहते हैं कि माँ के समान हैं, बहन जी मुझसे नाराज है मैं जानता हूं, लेकिन एक ना एक पल तो कभी आएगा जब वह कहेंगी कि आप आइए पार्टी की कमान संभालिए। लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर तो आकाश आनंद नजर आ रहे हैं। क्या आकाश आनंद का इस तरह से भाषण देना यहां पर शोभा देता है? राजनीतिक दल जिस तरीके से यहां पर फैसला ले रहे हैं और ऐसे में आकाश आनंद का इस तरीके से भाषण दे देना, कितना सहमत है? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद का जो बयान है वो उनका गर्म खून दर्शाता है। राजनीति में नए हैं, कुछ अपनी पहचान नहीं है। मायावती के नाम की पहचान है, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, एक कार्यकाल पूरा भी किया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद तक पे भी दावेदारी के नामों में यहाँ शामिल उनका नाम रहा है मायावती का, और उनके भतीजे आकाश आनंद। अब खुद देखिए कि आकाश आनंद की पहचान मायावती के भतीजे इस तरीके से होती है, तो आकाश आनंद का गर्म जो खून है उसकी से ये बयान आता है। लेकिन जो बयान आते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ सही बयान नहीं है। ये बात तक कहते नजर आई थी कि बीजेपी वाले तो आतंकवादी हैं, और अन्य बयानों का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को खुद कहते नजर आए थे कि आखिर कौन है चंद्रशेखर आजाद, छोटे लोगों को मैं जानता नहीं हूं। तो सवाल यहाँ पर मायावती के भतीजे पर ही उठ जाएगा ऐसे में कि आकाश आनंद कौन है, आपकी खुद की क्या पहचान है, कितने चुनाव आपने लड़े हैं, आप लोकसभा विधानसभा छोड़ दीजिए, कितनी नगर पालिकाएं छोड़ दीजिए, कितनी नगर पंचायतों के चुनाव आपने लड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जो बयान आकाश आनंद ने दिया है वो पूरी तरीके से दर्शाता है कि अभी परिपक्व नहीं है, और जो बयान यहां पर लगातार देते नजर आ रहे हैं मानो महज सुर्खियों में बनने के लिए वो उस तरह के बयान यहां दे रहे हो। देखिए अक्षय, जैसा कि आपने कहा और यही बातें कहीं ना कहीं कही जा रही है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। वह कहते हैं अपने इंटरव्यू में, लंबे समय तक मुझ पर आरोप लगाते रहे और अब कहते हैं कि अब उन्हें एहसास हुआ होगा कि सरकार के खिलाफ बोलना, और सरकार से जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं, तो अभी भी मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी। लेकिन पहली बार उनके खिलाफ बोला है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अब उन्हें एहसास तो हुआ ही होगा। वह ये भी कहते हैं कि उनके तमाम साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, और अब कहते हैं कि मैं बड़ा चिंतित हूं कि कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को जमीनी सच्चाई से अवगत नहीं कराया, और ऐसे में आकाश आनंद के लिए जिस तरह से भाषण लिखे जा रहे हैं, आखिरकार वो कौन है जिस तरह से आक्रामकता दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आक्रामकता होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद भी ये सब नजर आना चाहिए। लेकिन वह कहते हैं कि पता नहीं कि आखिरकार आकाश आनंद ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह मेरे छोटे भाई हैं, नसीहत तो यही रहेगी कि अगर ये आक्रामकता रहती है तो आने वाले समय में भी रहनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि नकल किसकी कर रहे हैं। अगर नकल कर रहे हैं तो अकल की जरूरत है। अगर मेरी नकल कर रहे हैं तो मेरे ऊपर तो आरोप लगाते रहे हैं, मेरी नकल करेंगे तो मेरे ऊपर तो मेरी उम्र से अधिक से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो मेरी नकल कहां तक कर पाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मुकदमा दर्ज कराने से सरकार अगर डर गई हो तो मेरी तो उम्र से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो सरकार तो यहां पर मुझे बिल्कुल भी डरती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो एहसास होता है। चंद्रशेखर आजाद का आकाश आनंद को छोटे भाई कह देना, नसीहत दे देना, क्या आजाद आज भी आकाश आनंद के समर्थन में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो ये बयान है आकाश आनंद को लेकर, ये भी राजनीति से इतर मुझे कुछ यहाँ पर नजर नहीं आता। आप देखिए कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हो, ऐसे शब्द अगर किसी के प्रति इस्तेमाल किए जाते हो और फिर वो यहाँ पर नर्म लहजे में ही बात कर रहा हो, तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज मुझे लगती है कि ये बातें कैमरे के आगे गई हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी जो नसीहत दी है आकाश आनंद को, वो कैमरे के आगे दी है, लेकिन उसमें भी वो ये बात कह गए कि अगर नकल मेरी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अकल की जरूरत है, कि तंज जरूर कस गए हैं। और अब नकल की बात आती है तो देखिए, जिस तरीके से इतने मुकदमों की बात लगातार चंद्रशेखर आजाद को लेकर होती है कि जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा यहां पर मुकदमे दर्ज है, तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने लिए एक गौरवान्वित करने की तरीके से यहां दर्शाते हैं कि उम्र से ज्यादा तो मुझ पर मुकदमे दर्ज है। लेकिन वहीं आकाश आनंद को लेकर बात कही जाए और यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को कोट किया जाए, जो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर कौन है जो आकाश की इस प्रकार के भाषण लिख रहा है। आक्रामकता होनी चाहिए, लेकिन आक्रामकता जो आपकी होगी और जो भाषण आप आक्रामकता के साथ देंगे, उस भाषण में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह बात यहां पर है कि आकाश आनंद का जो बयान चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब तक जो दिए हैं, फिर बीजेपी नेताओं के प्रति जो बयान दिए हैं, पूरी तरीके से अमर्यादित बयान है और बेहद ही यहां आपत्ति
आपत्तिजनक बयान भी। आप देखिए यहाँ आकाश आनंद ये बात करते नजर आ रहे हैं कि चप्पल, जूते, लाठी डंडे निकाल लीजिए बीजेपी नेताओं के स्वागत के लिए। वो ऐसी बात कह रहे हैं, अगर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति बन जाती है और वो स्थिति और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदारी, क्या उस प्रकार की कोई घटना घटेगी तो क्या उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद होंगे? और उस प्रकार की घटना घटने पर अगर भड़काऊ भाषण के नाम पर आकाश आनंद पर मुकदमा हो जाएगा तो फिर कहते नजर आएंगे कि मुझसे सरकार डर गई। तो कुल मिलाकर क्या आक्रामकता की बात अगर की जाए तो चुनावी माहौल होनी जरूर चाहिए। अपने तमाम बयानों से, भाषणों से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन जो बयान है वो मर्यादित रहने चाहिए। भाषा की मर्यादा ना भूलें और अपने शब्दों पर गौर करें। शब्दों का चयन जो है वो बेहद ही मर्यादा के साथ करें, वही आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। नहीं तो मायावती के भतीजे के बाद वो केवल बयानी भतीजे और बयानी नेता रह जाएंगे। बिल्कुल। आखिरी छोटा सा सवाल, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद अगर इसी तरीके से मायावती के गुणगान गाते रहे, तारीफ करते रहे, तो क्या गठबंधन होने की उम्मीदें नजर आती हैं या नहीं? देखिए मायावती अगर विधानसभा चुनाव बीते, अगर आप 3 देखें उत्तर प्रदेश के, वहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लोकसभा में हालांकि पिछली बार 10 सीटें जरूर सपा के साथ गठबंधन करके जीती थी, लेकिन अभी भी मायावती की उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के लोगों में, दलित समुदाय में बहुत ही अच्छी छवि है। और चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर जो बात कह रही हैं वो कहीं ना कहीं दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कह रही हैं। चंद्रशेखर आजाद मायावती पर हमला बोलकर जो दलित समुदाय के साथ जुड़ रहा है उससे अपने से दूर नहीं करना चाहते, ये कहीं ना कहीं बयान है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद का सियासी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो मायावती के साथ तो गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रमुख वोट बैंक दलित समाज है और वो ही यहां पर बढ़ जाएगा अगर गठबंधन कर लेते हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आजाद और मायावती साथ आते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।